दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड्स जो हर समय उनके साथ रहते हैं, इस खास सूटकेस में क्या रखते हैं? या फिर ये कि एक देश ऐसा भी है जहाँ के लोग मिट्टी की रोटी खाने को मजबूर हैं। अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि इस पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह कौन सी है जहाँ लोग बसते हैं। ये भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम रेगुलरली आते हैं ऐसे ही इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स लेकर। स्वागत है आप सभी का फैक्टिफाइड हिंदी पर एक बार फिर, और बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पूरी की पूरी एयरलाइन कंपनी सिर्फ 20 रुपए में बिक गई थी। अब आप बोलेंगे कि भाई बेवकूफ बना रहा है, एक विमान को ही खरीदने के लिए जब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा चाहिए होते हैं तो एक पूरी एयरलाइन कंपनी सिर्फ 20 रुपए में कैसे बिक सकती है? तो दोस्तों बताता हूँ। ये कहानी टोनी फर्नांडिस नाम के एक कमाल के शख्स की है जो आधा भारतीय और आधा पुर्तगाली था। टोनी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस की पढ़ाई की और फिर वार्नर म्यूजिक हेडक्वार्टर्स मलेशिया में काम करना शुरू किया। तब कंपनी भारी घाटे में चल रही थी, लेकिन टोनी फर्नांडिस अपनी सूझबूझ के दम पर कुछ ही वक्त में कंपनी को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में ले आया। फिर जब कंपनी अमेरिका ऑनलाइन के साथ मर्ज हो गई, टोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो एयरलाइंस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। यही कारण था कि उन्होंने साल 2001 में मलेशिया में प्लेन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि उनके पास एयरलाइंस कंपनी चलाने लायक पैसा नहीं था। उस समय मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर माताहिर मोहम्मद ये सब करीब से देख रहे थे। टोनी फर्नांडिस ने जिस तरह से वार्नर म्यूजिक जैसी कंपनी को नुकसान से निकाला था, वे बेहद खुश थे। उन्होंने टोनी फर्नांडिस से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन एयरलाइन कंपनी जो पहले से ही कारोबार में हो उसे खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस कंपनी के पास पहले से ही लाइसेंस होता है। इस पर टोनी फर्नांडिस ने कहा कि उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वह एयरलाइन कंपनी खरीद सके। इस बात पर प्रधानमंत्री ने हंसना शुरू कर दिया और उन्होंने टोनी फर्नांडिस को मलेशिया की स्टेट एयरलाइंस एयर एशिया को बेचने की बात की, जिसके लिए उन्होंने टोनी से सिर्फ 1 रिंगिट यानी कि करीब 17 रुपए देने को कहा। एयर एशिया जैसी घाटे में चल रही कंपनी का सरकार पर भारी बोझ था, इसीलिए प्रधानमंत्री एयर एशिया को बेचना चाहते थे और इस तरह दोनों का काम बन गया। एयर एशिया को टोनी लॉस से प्रॉफिट में सिर्फ 1 साल में ले आया और अगले कुछ ही सालों में उसने सारे कर्ज का भुगतान भी कर दिया। और दोस्तों, आज एयर एशिया 25 देशों में ऑपरेट करती है। क्या ये किसी कमाल से कम है? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस फैक्ट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही गिने चुने लोगों को पता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पीएम के साथ जो एसपीजी के कमांडोज होते हैं, उनके हाथों में हमेशा एक ब्रीफकेस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रीफकेस में होता क्या है? आप में से कुछ कहेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते होंगे, कुछ तो इसमें न्यूक्लियर बटन तक बता देंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस खास सूटकेस को कहते हैं पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड। मोदी जी के साथ जो कमांडोज आपको ब्रीफकेस लेकर चलते हुए दिख रहे हैं, असल में वो एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या फिर पोर्टेबल फोल्ड आउट बैलिस्टिक शील्ड है, जिसे किसी आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा के लिए खोला जा सके। इसको नीचे की तरफ एक झटका देने से ये पूरी तरह से खुल जाती है और कमांडो से शील्ड से प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए एक घेरा बना लेते हैं। इस केस के एक छोटे कंपार्टमेंट में एक पिस्तौल भी रखी होती है। हो गए ना फैक्टिफाई? तो झट से इस वीडियो को लाइक कर दो। खैर, बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इन सर्दियों में पारा इतना नीचे गिरा कि ठंड ने कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई दिन तो ठंड की वजह से स्कूल भी बंद करने पड़े, और ये भी तब जब पारा 0 डिग्री के ऊपर ही रहा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं यहाँ पर आमतौर पर -30 डिग्री सेल्सियस रहता है और बच्चे किसी भी और दिन की ही तरह स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे ये नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, रूस के साइबेरिया में ओमयाकोन नाम का एक छोटा सा गांव है जहां लगभग 500 लोग रहते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जी हाँ, और -40 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ लाइफ बहुत टफ है, लेकिन यहाँ रहने वाले जिंदा दिल लोगों से ज्यादा टफ नहीं। यहाँ अब तक का सबसे ठंडा तापमान -67.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मंगल ग्रह पर भी इसी के आसपास का तापमान होता है। ये बहुत ठंडा है। वहीं इस पृथ्वी पर ईस्टर्न अंटार्कटिक प्लेट्यू सबसे ठंडी जगह है, जहाँ का तापमान -93 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कॉफी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं रही है, इसीलिए जायज है कि हम इसके बारे में कम जानते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में कॉफी ऑर्डर करते हैं तो कॉफी के कई वेरिएंट्स आपको मेन्यू में देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सप्रेसो, लैटे, कैपुचिनो वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें क्या फर्क होता है?
हाँ, मैं जानता हूँ कि व्यूअर्स में सिटी ड्वेलर्स बोलेंगे कि ये भी क्या कोई फैक्ट है, लेकिन दोस्तों हम ये वीडियो सिर्फ शहरी ज्ञानी लोगों के लिए नहीं बनाते, इसीलिए ये बताना जरूरी है। तो दोस्तों एस्प्रेसो कॉफी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है जिसमें और कुछ नहीं, बस कॉफी पाउडर और थोड़ा सा पानी होता है। ये अक्सर दूसरी तरह की कॉफी के बेस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरी होती है फ्लैट व्हाइट, जो एक्सप्रेसो कॉफी में दूध डालने पर बनती है। हम अपने घरों में अक्सर कॉफी का यही वर्जन पीते हैं। तीसरी है कैपुचिनो, जिसमें एक्सप्रेसो कॉफी मिल्क और मिल्क फोम बराबर क्वांटिटी में होते हैं, और अगर इसमें दूध की क्वांटिटी को बढ़ा दो तो ये बन जाती है लैटे। समझे कुछ? अब अगली बार धोखा ना खाना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों कॉफी तो समझ गए, लेकिन क्या कभी आपने मिट्टी की रोटी के बारे में सुना है? नहीं ना, क्योंकि आपको तो सुबह उठते ही बेड टी, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो मिल जाता है, जहां एक तरफ खाने को लेकर हमारी ख्वाहिशें कम होने का नाम नहीं लेती, वहीं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां के गरीब लोग पेट भरने के लिए मड कुकीज, जी हाँ, मिट्टी खाने को मजबूर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हैती एक कैरिबियाई देश है जहाँ के गरीब लोग अपना पेट भरने के लिए मड कुकीज बड़े चाव से खाते हैं। वो कहते हैं ना कि पेट भरने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यहाँ यही देखने को मिलता है। यहाँ लोग इतने गरीब हैं कि अनाज खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए हैती के ये लोग पहाड़ी मिट्टी को खुद के लिए वरदान समझते हैं। वे इसी पहाड़ी मिट्टी में पानी व वनस्पति तेल मिलाकर एक लेप तैयार करते हैं और फिर उसे रोटी का आकार देकर धूप में सुखाकर उससे अपनी व अपने बच्चों की भूख को शांत करते हैं। ये नजारा अच्छों को रुला दे। फल, दूध और दही जैसी चीजें इनके लिए सपने जैसा है। हैती के लगभग 59% बच्चे एनीमिया के शिकार होते हैं। इसीलिए दोस्तों भले ही आपके घर में किसी भी चीज की कमी ना हो, जो भी बोले वो हाजिर हो जाए, जिस कारण आपको चीजों की कद्र ना होती हो, लेकिन दोस्तों जो भी आपको मिला है उसकी कद्र करें, क्योंकि कई लोग इस दुनिया में मिट्टी तक खाने को लाचार हैं। खुद को कम खुशकिस्मत ना समझें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी, हाँ वही सुपर कूल गाड़ी जो पंजाबी गानों की शान है, हमेशा से सुपर कार्स नहीं बनाती थी और एक जिद के चलते ही उनके इस कार बिजनेस की शुरुआत हुई। दरअसल फेरुशियो लैम्बोर्गिनी एक अंगूर उगाने वाले किसान परिवार से थे, लेकिन खेतीबाड़ी उनका पैशन नहीं था। उन्हें तो मैकेनिक्स का शौक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लौटने के बाद लैम्बोर्गिनी ने पुरानी मिलिट्री मशीन्स को खरीदकर उन्हें ट्रैक्टर बनाकर बेचना शुरू किया, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस साबित हुआ। इस बिजनेस ने फेरुशियो को बहुत अमीर बना दिया और किसी भी और रईस की ही तरह उन्होंने भी लग्जरी और सुपर कार्स खरीदी, जिनमें से एक फरारी भी थी। अब लैम्बोर्गिनी अपनी फास्ट कार से रेसिंग भी करने लगे थे। उन्हें मैकेनिक्स की समझ थी, तो उन्हें लगा कि इन गाड़ियों में रेस के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। रेस के दौरान अपनी फरारी से आने वाले शोर और रोड पर रफ होने को लेकर उन्होंने कुछ सुझाव फरारी को बताए। फरारी तब लग्जरी सुपर कार्स की मार्केट का बादशाह था। उसने एक मामूली ट्रैक्टर मैकेनिक की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इससे लैम्बोर्गिनी बहुत आहत हुए और उन्होंने अपनी हॉबी को पैशन बनाने की ठान ली। उन्होंने अपने टाइप की लग्जरी कार पर काम करना शुरू कर दिया और सिर्फ 4 महीनों में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GTV ट्यूरिन मोटर शो में लॉन्च की। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों बीमार होने पर हम अक्सर अपने पास की केमिस्ट शॉप पर जाते हैं और एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले लेते हैं। केमिस्ट भी ज्यादा कुछ पूछे बिना ये दवाइयाँ हमें बेच देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ दवाइयों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेचना गैर कानूनी है, और इन दवाइयों को बिना डॉक्टरी सलाह के खाने से हमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खानी चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप अपनी एंटीबायोटिक दवाई के पत्ते पर ये RX का निशान या फिर एक सीधी रेड लाइन देखते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि उसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचा नहीं जा सकता और ना ही उसे डॉक्टर से सलाह लिए बिना खाया जाना चाहिए। वहीं आम दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल के पत्ते पर आपको ऐसी लाल लाइन देखने को नहीं मिलेगी, जिसका मतलब है कि उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और खुद डॉक्टर ना बने, क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल 7,000 से 10,000 लोग सिर्फ गलत दवाई खाने के चलते ही अपनी जान खो देते हैं। बाकी आपकी मर्जी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आप किस साबुन से नहाते हैं? आपने लाइफबॉय, लक्स, डेटॉल या फिर कुछ एक्सोटिक परफ्यूम्ड साबुन भी देखे और इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको उस साबुन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया का सबसे महंगा साबुन है और यकीनन आपने इसे कभी नहीं देखा होगा। दरअसल इस साबुन के एक बार की कीमत 1,80,000 रुपए है। अरे घबराएं नहीं, क्योंकि जितना होश उड़ा देने वाली इसकी कीमत है, उससे कहीं ज्यादा खास इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जी हाँ,
इस साबुन में डायमंड और गोल्ड पाउडर मिक्स का इस्तेमाल होता है। इनके अलावा हनी और ऑलिव ऑयल भी इस साबुन को बनाने में लगते हैं और इसे दुनिया के कई अमीर लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इस साबुन को लेबनान का एक परिवार बनाता है और रिपोर्ट्स की माने तो कतर की क्वीन भी इसी सोप का इस्तेमाल करती है। ये परिवार करीब 100 सालों से ये साबुन बना रहा है। इसके अलावा इस परिवार का ये भी दावा है कि इस तरह का साबुन इस दुनिया में कोई भी और नहीं बना सकता। इस साबुन के खरीदार दुनिया भर में हैं, जो स्पेशल ऑर्डर्स पर इन्हें बनवाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी देखना चाहेंगे कि 2 लाख के साबुन से नहाने पर कैसा लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, कुत्ते इंसान के सबसे वफादार साथी होते हैं। ये क्लीशे लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन 2011 में इंडोनेशिया के एक डॉग ऑनर को उसी के 7 कुत्तों ने मार दिया। जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुआ क्या कि आंद्रे लुम्बोगा नाम का एक व्यक्ति अपने 7 कुत्तों को अपने घर में ही बांधकर छुट्टियां मनाने चला गया। 2 हफ्ते की छुट्टियों के बाद आंद्रे लौट तो आया, लेकिन पड़ोसियों को तब कुछ अजीब लगा जब कई दिनों तक आंद्रे के बैग्स उसके घर के सामने ही पड़े रहे। दरअसल उसके कुत्ते भूख प्यास से बेचैन हो चुके थे और आंद्रे के आते ही वो उस पर टूट पड़े। आंद्रे का सिर घर की किचन में मिला और बाकी का शरीर घर के आगे वाले हिस्से में। निश्चित है, भूख से तड़प रहे कुत्तों ने अपने ही मालिक को खा लिया। यही नहीं, आंद्रे के ही 2 कुत्तों की हड्डियां भी पुलिस को वहां मिली, जिनको भी जिंदा भूखे कुत्तों ने खाया था। ये दिल दहला देने वाला था, लेकिन अपने पालतू जानवरों का ख्याल रखना मालिक की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अपने पालतू जानवरों का ख्याल रखें और आवारा या जंगली जानवरों के प्रति उदारता दिखाएं, क्योंकि यही कुछ फीलिंग्स हमें इंसान बनाती हैं। तो आज हम इंसानों ने क्या कुछ नया सीखा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने तक ना रखें। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें, ताकि वो भी आप ही की तरह फैक्टिफाई हो जाएं। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में ऐसे ही दांसू और धमाकेदार फैक्ट्स लेकर। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।